हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 152 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में ज़ू फैन अपने दोनों नए एल्डर्स के साथ अपनी विंडगेट सिटी में वापस आ जाता है। लोग जैसे ही वहां पर लैंड करते हैं, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वहां पर मौजूद 5th लेवल की अरेज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो यही सोच रहे होते हैं कि लू फैमिली वाले तो वाकई में बहुत ही महान है, इनके पास तो 5 5th लेवल की अरेज है। मास्टर जैन हाई सोच रहे होते हैं इसी वजह से ये लू फैमिली का बटलर बहुत ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन हमने कभी इन लू फैमिली के बारे में क्यों नहीं सुना अगर ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लू फैन आगे बढ़ता है और अपनी फार्मेशन में से रास्ता बनाते हुए उन सबसे कहता है, चलो फिर ठीक है, मेरे साथ आ जाओ, हम लोग अंदर जा रहे हैं। वो सारे लोग अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन अंदर का होता है, जहाँ पर पूरी लू फैमिली खड़ी होती है। मिस जिया भी वहीं पर होती है। ज़ू फैन उन सबको वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाता है। ज़ू फैन जैसे ही कहता है कि ये हमारी यंग मिस जिया है, वो दोनों भागते हुए मिस जिया के पास चले जाते हैं और उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मास्टर जिंग ने उनसे कहा था कि मिस जिया के साथ अच्छे से पेश आना। मिस जिया भी अपनी तारीफें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लिटिल सिस्टर उसे कहती है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल एक एंजल की तरह जो कि अभी आसमान से उतरा हो। मिस जिया उन दोनों की तरफ देखकर सोच रही होती है, ये दोनों में रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन पहले वाले हमारे एक्सपर्ट्स के मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छे हैं। मास्टर जिंग और मास्टर जैनसोंग वो तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आते, पता नहीं इन दोनों को क्या है। जबकि ज़ू फैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, इन दोनों को क्या हो गया है। वहाँ पर तो ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, ये लोग लू फैमिली के एल्डर नहीं बनना चाहते, और यहाँ पर देखो ये कैसे मिस जिया के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन ये मिस जिया के आसपास जाकर क्यों घूम रहे हैं और उसकी इतनी ज्यादा तारीफें क्यों कर रहे हैं। वो मास्टर जिंग की तरफ देखते हैं तो मास्टर जिंग दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेते हैं। ज़ू फैन ताली बजाता है और सबसे कहता है, अब जबकि मैंने तुम सबको अपने नए एल्डर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो बाकी सब लोग अपने अपनी टास्क पर वापस चले जाओ, अपने अपने काम पूरे करो। जबकि वो एल्डर्स से कहता है, सारे एल्डर्स यहीं पर रुको। ज़ू फैन उन दोनों नए एल्डर्स से कहता है, आप दोनों को हमारी नॉर्थ और साउथ वाली दोनों अरेज को कंट्रोल करना है। एक फायर वाली अरे है और एक आइस अरे है, कि आप दोनों के लिए है। ज़ू फैन उनसे कहता है, बाकी की दो जो फॉर्मेशंस हैं उनको मास्टर जैनसोंग और मास्टर जिंग कंट्रोल करते हैं। अब इन चारों फॉर्मेशंस को एक साथ लिंक किया गया है, तुम चारों एक साथ लिंक रहोगे। अब ये चारों की चारों फॉर्मेशंस ओपन होंगी तो हमारे लू फैमिली के अंदर, हमारे क्लैन के अंदर कोई भी नहीं घुस पाएगा, कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो इन फॉर्मेशंस को नहीं तोड़ पाएगा। मिस जिया भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, अब हमारे पास 4 रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं जो कि हमारी फॉर्मेशंस को कंट्रोल करने वाले हैं। एक बार उन्होंने उनको कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद कोई भी हमारे इस लू क्लैन में दाखिल नहीं हो पाएगा। हमारा क्लैन तो एक फोर्ट्रेस की तरह बन जाएगा जिसके कोई भी भेद नहीं सकता। अगर यहाँ पर 7 बड़ी फैमिलीज वाले भी हम पर अटैक करते हैं तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी फॉर्मेशंस बहुत ज्यादा पावरफुल है। ज़ू फैन अपने पास से तो मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स की जेट स्लिप्स निकालता है और उन दोनों से कहता है, अब जबकि तुम लोग हमारी लू फैमिली के एल्डर्स हो तो मैं तुम्हें अपने एल्डर्स की तरह ही ट्रीट करूंगा। मेरे पास तो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं, तुम दोनों इनको मास्टर कर लो। इसके अंदर जो टेक्निक है उसको लाइफ एंड डेथ आर्ट कहते हैं, और मुझे लगता है कि तुम दोनों इसको सीखने के लिए परफेक्टली काबिल हो। ज़ू फैन कहता है, ये कोई मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है और ना ही कल्टीवेशन मेथड है, इसकी मदद से तुम दोनों अपनी स्ट्रेंथ्स को कंबाइन कर सकोगे, इससे तुम्हें एक लिमिटलेस पावर का मेथड मिलेगा। वो दोनों ही एल्डर ज़ू फैन की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ू फैन कहता है, जैसे कि इस मार्शल आर्ट टेक्निक पर लिखा हुआ है, इसका नाम लाइफ एंड डेथ आर्ट है। इसका मतलब यही है कि तुम दोनों को लाइफ और डेथ से होकर गुजरना पड़ेगा इसको मास्टर करने के लिए। इसको मास्टर करने के दौरान तुम लोग मर भी सकते हो, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा कम है। जब जिन और यांग आपस में मिलते हैं तो एक बहुत बड़ी पावर बनती है, क्योंकि वो आपस में कभी मिल नहीं सकते, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब दो अपोजिट पावर्स को आपस में मिलाया जाता है तो एक बहुत ही डिस्ट्रॉइंग पावर बनती है। चाहता हूँ कि तुम दोनों इन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को अपने आप मास्टर कर लो और उसके बाद तुम दोनों अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन कर पाओगे, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तुम किसी भी रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट को अकेले संभाल सकते हो। मिस जिया चिल्लाकर कहती हैं, ज़ू फैन, जबकि तुम्हें पता है कि इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने के दौरान ये मर भी सकते हैं, तो फिर तुम इन्हें ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक दे ही क्यों रहे हो। मिस जिया की ये बात सुनते ही वो दोनों ही एल्डर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जिंग डियान ने बिल्कुल ठीक कहा था, हमें मिस जिया के साथ ही रहना होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा अच्छी है। ज़ू फैन कहता है, मिस जिया, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी किसी को ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं देता जो वो मास्टर नहीं कर सकता। मैंने इन दोनों बूढ़ा बूढ़ी को देखा है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि ये मार्शल आर्ट्स की टेक्निक इन दोनों के लिए परफेक्ट है, ये दोनों इसे मास्टर कर सकते हैं। ज़ू फैन कहता है, ये दोनों एक दूसरे को एक लंबे अरसे से जानते हैं, इन दोनों के दिल आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें से एक दूसरे को अपने से भी ज्यादा जानता है कि वो क्या करता है, वो किस तरह करता है। मुझे पता है कि इन दोनों के एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं, एक फायर को कंट्रोल करता है और एक वाटर को कंट्रोल करता है, लेकिन इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मिलाकर ही ये नई पावर्स को हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसको मास्टर करने के चांसेस सिर्फ 50% है, यानी कि इनके जिंदा रहने के चांसेस 50% है, लेकिन ये परसेंटेज काफी ज्यादा अच्छी है। वो दोनों ही एल्डर 50% का सुनकर चौंक जाते हैं। मिस जिया भी कहती हैं, सिर्फ 50%, ये तो बहुत ज्यादा कम है। ज़ू फैन कहता है, जितना ज्यादा खतरा होगा उतनी ज्यादा इन्हें पावर मिलेगी, क्या तुमने इस बारे में नहीं सुना। ज़ू फैन कहता है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने टिंचू एम्पायर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ फाइट की है, मैं तुमको इस बात की गारंटी देता हूँ, एक बार तुम दोनों इस टेक्निक को मास्टर कर लो, उसके बाद कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा और इसके अलावा तुम्हारी पावर
पावर बढ़ती ही जाएगी। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि तुम दोनों एक दिन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, तुम टिंजू एम्पायर के 5 ड्रैगन को एक साथ डील कर सकते हो, उनके साथ एक साथ फाइट कर सकते हो और फिर भी जीत जाओगे। मास्टर जिंग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ये मार्शल आर्ट्स की टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है। मास्टर जिंग का तो आपको पहले से पता है कि उन्हें मार्शल आर्ट्स की टेक्निक कितनी ज्यादा पसंद है, वो दूसरों से मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को चोरी करते हैं। मास्टर जिंग कहते हैं इस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक तो मेरे पास होनी चाहिए थी, अगर मैं 5 ड्रैगन्स को अकेले हरा पाऊं तो ये कितना अच्छा रहेगा। साथ ही वो ये भी सोच रहे होते हैं अगर ज़ू फैन ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब ये वाकई में सच कह रहा है। मास्टर जिंग ज़ू फैन से कहते हैं ज़ू फैन अगर ये दोनों इस मार्शल आर्ट के स्किल को नहीं सीखना चाहते तो तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसको सीख लूंगा। मास्टर जैनहाई की वाइफ उनसे कहती है एल्डरली बटलर ज़ू फैन ने ये दोनों मार्शल आर्ट टेक्निक्स हमें दी है, इसलिए तुम्हें उसके फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, हम इसको मास्टर करेंगे, हम तुम्हें ये नहीं देंगे। ज़ू फैन मास्टर ली यानी कि मास्टर जिंग से कहता है मास्टर जिंग ये टेक्निक आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए होती तो मैं आपको दे देता, अगर आप इसको कल्टीवेट करेंगे तो आप मर जाएंगे। मास्टर जिंग उसे कहती है ये क्या बकवास है, मैं कैसे मर सकता हूँ, मेरी बॉडी इनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इतनी मेरे पास पावर है, मेरे पास बॉडी कल्टीवेशन की टेक्निक है और ऊपर से मैंने रेथ हार्ट को भी सीख लिया है, तुम्हें लगता है कि मैं इसको सीख नहीं सकता। ज़ू फैन मास्टर जिंग को इशारा करते हुए कहता है जरा उन दोनों से खुद ही पूछ लो कि उनको मैंने जो कल्टीवेशन की टेक्निक्स दी हैं वो कौन सी टेक्निक्स हैं। मास्टर जिंग उन दोनों की तरफ देखते हैं तो वो दोनों अपनी अपनी जेड स्लिप्स को लेकर दूसरी तरफ घूम जाते हैं और वो बुढ़िया बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, साथ ही मास्टर भी बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। मास्टर जिंग उन दोनों से कहते हैं चलो जल्दी से बताओ ये कौन सी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है और तुम दोनों ने दूसरी तरफ चेहरा क्यों घुमा लिया है, तुम दोनों मुझे नहीं दिखाना चाहते तो मैं तुम दोनों से इसको छीन लूंगा और खुद ही देख लूंगा कि ये कौन सी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। मास्टर जैनहाई की वाइफ शर्माते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है अगर तुम ये हमसे छीन भी लेते हो तब भी तुम इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे क्योंकि ये तुम्हारे लिए है ही नहीं। मास्टर जैनहाई शर्माते हुए ज़ू फैन से कहते हैं बटलर ज़ू फैन तुम्हें ये डुअल कल्टीवेशन की आर्ट कहाँ से मिली है जो तुमने स्पेशली हमारे लिए रखी हुई थी। मास्टर जिंग डुअल कल्टीवेशन की आर्ट का नाम सुनते ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या ये डुअल कल्टीवेशन की टेक्निक है। ये सुनते ही मास्टर जिंग मास्टर जैनसोंग के पास जाते हैं और कहते हैं हम दोनों तो अभी तक सिंगल हैं, हम लोग किसी भी डुअल कल्टीवेशन आर्ट को नहीं सीख सकते। ज़ू फैन उनको डुअल कल्टीवेशन आर्ट के बारे में बताता है जो उसने उनको दी है। ज़ू फैन कहता है इस आर्ट को मास्टर करने के लिए 2 लवर्स की जरूरत होती है जो कि आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन उन दोनों के एट्रीब्यूट्स अलग अलग होने चाहिए तभी वो इस आर्ट को मास्टर कर सकते हैं। अगर दोनों लवर्स की फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची होंगी तो दोनों इस टेक्निक को मास्टर कर लेंगे और उन्हें इसका फल मिलेगा जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के जिस्म के पीछे होगे तो तुम्हारे लिए सिर्फ मौत है, इसीलिए इसको लाइफ एंड डेथ आर्ट कहते हैं। मास्टर जैनसोंग मास्टर जिंग से कहते हैं मास्टर जिंग मुझे लगता है कि ये वाली आर्ट हम दोनों के लिए नहीं है क्योंकि हमारे पास तो हमारा साथी ही नहीं है, हम दोनों अकेले हैं। मास्टर जैनहाई शर्माते हुए ज़ू फैन से कहते हैं स्टूपिड ज़ू फैन हम भी ऐसा नहीं कर सकते, हम इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते क्योंकि पिछले कई सालों से हम दोनों ने एक साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम लोग सिर्फ फाइट करते रहे हैं, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ सोए भी नहीं। ज़ू फैन उनकी बात सुनकर सोच रहा होता है ये बात तो मुझे पता है कि तुमने पिछले कई सालों से ये नहीं किया, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पर तुम दोनों अपने एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर सकते हो। अगर पिछले कुछ सालों से तुम ये सब कुछ कर रहे होते तो फिर तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाती। यहीं पर मिस जिया की एंट्री होती है। मिस जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है अरे लू फैमिली में पिछले कई सालों से कोई शादी नहीं हुई, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, मैं सब कुछ अरेंज करूंगी और इन दोनों की फिर से शादी करवाते हैं। दोनों ही एल्डर मिस जिया की बात सुनने के बाद और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देते हैं। ज़ू फैन कहता है यहाँ पर कोई भी कोई अरेंजमेंट नहीं करेगा और किसी की भी शादी नहीं होगी। ज़ू फैन आगे बढ़ता है और मास्टर जैनहाई को किक मारते हुए कहता है अब जल्दी करो, अपनी वाइफ को साथ लो और इस मार्शल आर्ट की टेक्निक को सिर्फ कुछ ही दिनों में मुझे सीख कर दिखाओ। आती वो मास्टर जैनहाई से कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस बुढ़िया खूसर ने अपनी आधी कल्टीवेशन को जाया करके अपनी बॉडी को तुम्हारे लिए जवान किया है और पिछले कई सालों में इसकी तरफ देखा भी नहीं, तो यूज करना तो बहुत ही दूर की बात है। मास्टर जैनहाई आगे बढ़ते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं डियर वाइफ ये सब कुछ ज़ू फैन का ऑर्डर है, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम दोनों को ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, चलो चल के करते हैं ताकि हम लोग इस आर्ट को सीख सके। उसकी वाइफ उसे कहती है ज़ू फैन बहुत बड़ा ठरकी है, चलो ठीक है हम लोग चलते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इस जिया ज़ू फैन के पास आकर उसे कहती है तुम दूसरों के बारे में बात करते हो। मास्टर जैनहाई को कहा उस बुढ़िया ने कितने सालों तक उसका इंतजार किया है लेकिन वो बूढ़ा खूसड़ उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन कभी तुमने अपना चेहरा शीशे में देखा है, तुम क्या करते रहते हो। ज़ू फैन सिस्टर जिया की तरफ देखता है तो वो दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेती है। मास्टर जिंग आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं बटलर ज़ू फैन मैं जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। ज़ू फैन उसकी तरफ घूर कर देखता है। मास्टर जिंग दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि इस लड़के को सब कुछ पता है लेकिन ये जानबूझकर पहल नहीं कर रहा। यहीं पर मास्टर जैनसोंग आगे बढ़ते हैं और ज़ू फैन से कहते हैं बटलर ज़ू फैन प्लीज मुझे भी एक आर्ट दो। ज़ू फैन कहता है लेकिन मैंने आपको बहुत सारी रिफाइनिंग स्किल्स तो दिए थे। मास्टर जैनसोंग हंसते हुए उससे कहते हैं तुमने मुझे रिफाइनिंग स्किल्स दिए थे क्योंकि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, लेकिन एक एल्केमिस्ट होने से पहले मैं एक कल्टीवेटर भी हूँ, मेरे पास कल्टीवेशन के लिए भी तो कोई मेथड होना चाहिए, तुम मुझे कोई कल्टीवेशन का मेथड भी दे दो। ज़ू फैन कहता है अच्छा ठीक है बस करो, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। ज़ू फैन
जूफेन अपने पास से एक जेट स्लिप निकालता है और वो मेडिसिन किंग से कहता है, ठीक है मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, हालांकि मुझे इन पॉइजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस पॉइजनस आर्ट को सीख सकते हो। इस मार्शल आर्ट स्किल का नाम 99 फैंटेसी पाम है। तुम्हारे उस 7 कलर पॉइजन वाली टेक्निक से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस मार्शल आर्ट स्किल के अंदर 1 पॉइजन का फार्मूला लिखा हुआ है। तुम्हारे पास जो पहले जो टेक्निक है उसके अंदर सिर्फ 7 पॉइजन है, लेकिन इस टेक्निक से तुम्हारे पास 81 पॉइजन का फार्मूला आ जाएगा। तो तुम्हारे पास 81 पॉइजन होंगे तो इसका मतलब तुम हर इंसान के मुताबिक उसकी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर सकते हो। सकता है कि कोई बंदा किसी पॉइजन से इम्यून हो, लेकिन तुम्हारे पास 81 पॉइजन हैं, तुम किसी भी पॉइजन को उस बंदे के हिसाब से यूज कर सकते हो। इसका मतलब तुम इनविंसिबल हो जाओगे। रही बात इस पॉइजन को क्योर करने की, तो इसका एंटीडोट किसी के पास भी नहीं होगा। एक ऐसी टेक्निक है जिसके पॉइजन को तुम सिर्फ अपने हाथों से ही क्योर कर सकते हो। कोई दूसरा इसकी पिल वगैरह बनाकर अपने आप को क्योर नहीं कर सकता। मास्टर जैनसोंग उससे वो टेक्निक ले लेते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ज़ूफेन से कहते हैं, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरी 7 कलर वाली पॉइजन टेक्निक से तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं इसे जरूर मास्टर करूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 152 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।